नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज के इस वीडियो में 3 प्रमुख सूचना है और 2 भर्ती बोर्ड की सूचना है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी एक नोटिस भी जारी की है, वहीं पर जो 23,800 नई टीजीटी पीजीटी है उसको लेकर के एक ज्ञापन दिया है प्रयागराज के एक स्थानीय पूर्व विधायक को, उदय बनकरवरिया जी को। उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों के इतने ज़रूरी मुद्दे इस चैनल के माध्यम से उठाए जाते हैं, फिर भी आप लोग उस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं जिस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये पूर्व विधायक हैं उदय भानकरवरिया जी। यहाँ पर अमित पांडे जी को देख सकते हैं आप लोग, ये तस्वीरें हैं। ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और यहाँ पर और भी बहुत सारी छात्राएँ और छात्र हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये एक तस्वीर और आप लोग देख सकते हैं, ये शायद रीता बहुगुणा जी हैं। इनको भी इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है और मांग बस वही है कि 23,800 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो और जो विज्ञापन है वो पुरानी नियमावली को लेकर के आए। इसी को लेकर के यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक और छात्र है जो हर धरने प्रदर्शन में आते हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। और बहुत सारे जो छात्र, ये जितने भी छात्र दिख रहे हैं ना, चाहे जो भी हो, ये सब धरना प्रदर्शन में आते हैं। और ये स्थानीय प्रयागराज के विधायक हैं और शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको न जानता हो। और ये रहा ये पत्र जो मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए सभी को दिया गया है। यही इसमें मेन मुद्दे हैं कि जो 13,000 माफ़ कीजिएगा, 16,000 टीजीटी के पद और पीजीटी के लगभग 3500, इसको पुरानी नियमावली से कराया जाए। बस इसी मांग को लेकर के ये विद्यार्थी सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं। ऐसा ही एक पत्र जो है मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है। और ये राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने, ये देख सकते हैं लिखा हुआ, जो अनिल सिंह है युवा मंच के अध्यक्ष, इन्होंने मुझसे अनुरोध किया है और ये पत्र इन्होंने मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। ये देखिए, और जानकारी ये मिल रही है कि आज शासन स्तर पर इस चीज़ को लेकर के चर्चा भी हो रही है एसीएस माध्यमिक और शिक्षा निदेशक माध्यमिक के बीच में कि इसको लेकर के क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। 4-5 सूचना है। मैं 4-5 सूचनाओं के लिए 4-5 वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं ना अपना समय वेस्ट करना चाहता हूँ ना आप लोगों का समय बर्बाद करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में 1-2 मिनट में आपको सारी सूचनाएं मिल जाएं। तो अगली जो सूचना वो जारी हुई है, ये नोटिस है शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना है। और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक तरीके से चेतावनी दी है और विद्यार्थियों को संदेश भी दिया है कि आप लोग केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना को ही ऑफिशियल सूचना मान और आप लोग भी ऐसे चैनलों को अनफॉलो कर दें, ऐसे चैनलों से दूर हो जाएं जो आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। शिक्षा, असल में आपने देखा होगा सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि छात्रों को किसी ने कह दिया कि इस प्रारूप में जाकर के आप ज्ञापन दे आइए अगर टीईटी में आपने गलती कर दिया, ओएमआर में, पीजीटी में अगर गलती हो गई है एग्जाम में, तो आप जाकर प्रत्यावेदन दे आइए, कुछ छूट गया है। तो वो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आप लोग केवल उसी सूचना को माना करिए प्रमाणिक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग नोटिस के द्वारा बताता है। अगर प्रत्यावेदन लेना ही होता तो या तो हाईकोर्ट की कोई ऑर्डर आया होता या शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खुद नोटिस जारी की होती कि भाई 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आप लोग अगर कोई गलती हो गई है तो जाकर के प्रत्यावेदन दे दीजिए, आपको नंबर मालूम चल जाएंगे, अंक मालूम चल जाएंगे, टीजीटी के, पीजीटी के, ये सब। तो ऐसा कहीं कुछ तो किया नहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पीजीटी, टीईटी अन्य परीक्षाओं के संबंध में ओएमआर सीट, उत्तर कुंजी देखने, कटाव, प्राप्तांक आदि के बारे में आयोग में जाकर के प्रार्थना पत्र देने के लिए उकसाया और भ्रमित किया जा रहा है। और एआई के माध्यम से एक अभिलेख तैयार किए जाने, धनों के लेन देन संबंधी भ्रामक और अप्रमाणिक सूचना। आपने देखा होगा एआई के माध्यम से एक पेपर की कटिंग वायरल की जा रही है जिसमें यह कहा गया कि टीजीटी पीजीटी में 15-15 लाख में सौदा हुआ और वो पुरानी भर्ती को लेकर के चर्चा की जा रही है। वो ये वाली नोटिस आपने भी देखा होगा, मुझको बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं। ये फर्जी इस तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग को बदनाम करने के लिए पुरानी भर्ती, पुरानी न्यूज़, जाने कैसी न्यूज़, और उसको लोग वायरल कर, इसी को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग ने चीज़ों को स्पष्ट किया है।
और आयोग ने कहा कि आयोग स्पष्ट कर रहा है कि पीजीटी का परिणाम घोषित हो चुका है। पीजीटी का सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, चयनित अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंक, साक्षात्कार अंक, अंतिम प्राप्तांक आयोग द्वारा पृथक पृथक प्रदर्शित की जा चुकी हैं। अतः ऐसी भ्रामक एवं निराधार सूचनाओं पर विश्वास न करें। केवल आयोग की आधिकारिक सूचनाओं को जो विज्ञापन के समय प्रकाशित की जा रही हैं और उन्हें ही प्रमाणिक माने असत्य और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जहां पर बहुत बड़ा बदलाव हो गया है यूपी ये देखिए। और हालांकि चर्चाएं पहले से भी थी और शिक्षा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले भी एक बार ये कोशिश कर चुका है, लगभग 3-4 साल पहले, फिर उसको वापस ले लिया गया था। और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड में OTR के सिस्टम है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में OTR का सिस्टम है, उसी तरीके से OTR का सिस्टम आप लोगों का अब UPSSC में भी होगा। अब आप लोग डायरेक्ट पेट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा के लिए जैसे किसी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है और अगर आप लोग पेट पास किए रहते हैं ना तो लपक के तुरंत आवेदन कर देते हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे। अब आपको पहले OTR करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स जिस तरीके से आप लोग फॉर्म भरते हैं किसी भर्ती का, उसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म की तरीके से एक बार भर देना होगा। उसके बाद में जब पेट का विज्ञापन आएगा या किसी भर्ती का विज्ञापन आएगा तो केवल कुछ डिटेल्स कि हमको ये भर्ती है और ये चीज़ें हैं, फीस इतनी है, 2-3-4 चीज़ें केवल भरनी रहेंगी और बाकी डिटेल्स आपके OTR से ही वो ले लेगा हर बार कंप्यूटर। जैसे ही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप उसमें फिलअप करेंगे वैसे ही सारी डिटेल्स से उसमें अपने आप भर जाएगी, तो एक तरीके से आपका समय भी बचेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा दिनांक 14 जुलाई से प्रारंभ की जा रही है। आज से शुरू हो गई है। उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु तो मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु तो अभ्यर्थियों को OTR करना अनिवार्य होगा। भविष्य में अब आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु तो OTR संख्या का उपयोग किया जाएगा। OTR का कोई पैसा नहीं देना, यह पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। OTR हेतु नवीन आवेदन और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। तो नया, अगर आपने पेट 2025 नहीं दिया है तो नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो पेट 2025 के आधार पर भी आप लोग OTR के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने पेट 2025 के लिए आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही OTR हेतु आवेदन करना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है यानी OTR करना है, अगर आपने पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह एप्लीकेशन नंबर का डाल करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपने पेट 2025 नहीं किया है तो नया रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे लिखा OTR के लिए अभ्यर्थियों के पास वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID होना चाहिए और मोबाइल नंबर ईमेल भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि तक सक्रिय रहना चाहिए। और नीचे अन्य दिशा निर्देश दिए गए जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्नेचर किस तरीके के होंगे, फ़ोटो कितने KB की लगेगी। तो जाइए जा कर के आप लोग OTR कर लीजिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग वो गलती मत करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वाली। मतलब OTR भरना तो बहुत ही समझदारी पूर्वक भरना। और जो इनका वेबसाइट है यहाँ पर OTR का ऑप्शन आ भी गया है, आप लोग यहाँ पर जाकर के सीधे OTR के लिए आवेदन कर सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया, आप यहाँ से सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पूरा पेज खुल गया, ये देखिए। इसके बाद में अगली सूचना है एक्सरे टेक्नीशियन वैकेंसी की। आज एक्सरे टेक्नीशियन वैकेंसी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ में कट ऑफ वगैरह भी जारी कर दी गई है। ये देखिए पूरा ये रिजल्ट है, ये रोल नंबर है सभी विद्यार्थियों का एक्सरे टेक्नीशियन का। मैंने हालांकि कल के वीडियो में जानकारी दी थी कि एक्सरे टेक्नीशियन का विवाद समाप्त हो गया है और बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट है और ये इसकी कट ऑफ 57.25 गई है जनरल की। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई थी। एक OTR को लेकर के, दूसरा एक्सरे टेक्नीशियन वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर के जो 382 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, और तीसरी नोटिस जारी हुई है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा की आंसर की, जो परीक्षा 12 जुलाई को हुई थी। तो इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।